नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए। माशाअल्लाह आप सब बड़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और मेरा नहीं ख्याल कि आप सब अगर मिलकर सुबहान अल्लाह की सदा लगाएं तो ये छोटा सा माइक आपका मुकाबला कर सकता है। आप सब ने मिलकर कहा ही नहीं ना, अभी कह दीजिए सुबहान अल्लाह। इंसानी गले की जो हैसियत है उसका मुकाबला ये माइक वाकई नहीं कर सकता। और आप सब माशाल्लाह यहाँ बड़े ज़ौक़ शौक़ से जलवा फरमा हैं। आपने कसीर सनाखाने मुस्तफ़ा को सुना है। अभी जो घड़ियाँ हैं आपके पास, ज़रा उनमें वक्त देखिएगा। अभी जो अगला घंटा है वो क्या बजेगा, क्या बजेगा, क्या बजेगा? देखिए आप सब बोलेंगे नहीं तो मैं बयान भी नहीं करूँगा। क्या बजेगा? 12 बजने से पहले आपके चेहरे पर 12 नहीं बजने चाहिए, क्योंकि मैं इंशाल्लाह 12 बजे तक मेरा बयान करने की नीयत है। और बात यह है कि आज 12 बजेंगे क्यों? आज तो बैठे ही 12वीं वाले के लिए हैं। तो जिनके लिए बैठे हैं इंशाल्लाह उनका जिक्र खैर भी सुनेंगे। अल्लाह करीम आज का हम सब के यहाँ पर जमा होना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा मफलूकुल हाल, बड़ा गरीब, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसे नहला धुलाकर कफनाकर दफनाने के बजाय उठाकर कचरे के ढेर पे डाल दिया। अब आप अंदाजा करें कि जिस शख्स को दफनाना भी लोग गवारा न करें बल्कि कचरे की तरह उठाकर कचरे के ढेर पर डाल दें, उस शख्स की हैसियत क्या होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वही फरमाई और इरशाद फरमाया कि इस बंदे को निकालो और इसे अच्छे अंदाज में गुस्ल देकर, कफन देकर, नमाज पढ़कर बाकायदा इसके दफन का इंतज़ाम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला, इस शख्स की बज़ाहिर तो कोई ऐसी हालत नहीं थी, ये तो इतने बुरे हाल वाला था कि लोगों ने तो दफनाना भी गवारा न किया। और तू है कि वक्त के नबी को हुक्म दे रहा है, अपने कलीम को हुक्म दे रहा है कि इसे निकालो, इसको नहला धुलाकर कफनाकर नमाज पढ़ो और उसके बाद दफनाओ। ए मौला, इसके पीछे वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बात वही है कि तुमने जो कहा कि इसकी हैसियत वही थी जो तुमने बयान की, मगर इसका एक मामला ऐसा था जो सिर्फ मुझे मालूम है। और वो क्या था? इरशाद फरमाया कि जब भी ये तौरात शरीफ खोलता था, हजरत मूसा को उम्मती है ना, जब भी ये तौरात शरीफ खोलता था और मेरे महबूब मोहम्मद का नाम आता था, चूंकि तौरात में भी जिक्र मुस्तफ़ा है, ज़बूर में भी जिक्र मुस्तफ़ा है, इंजील में भी जिक्र मुस्तफ़ा है। और इस पर बाकायदा मैंने सेमिनार्स किए पूरे। मैंने इंजील रखकर सामने और बाकायदा कुरान सामने रखकर बताया है कि इतनी तब्दीलियों के बावजूद भी आज भी मौजूदा बाइबल के अंदर कहां कहां पर जिक्र मुस्तफ़ा मौजूद है। तो फरमाया कि महबूब के मूसा, बात यह है कि जब भी ये तौरात खोलता था और मेरे महबूब मोहम्मद का नाम आता था, ये उसे चूमता था, उस नाम को उठाकर अपनी आंखों से लगाता था और फिर मेरे महबूब पर दुरूद भी पढ़ता था।
मूसा लोगों के यहाँ इसकी जो हैसियत और मकाम हो, मगर सुन लो मेरे नजदीक इसका बड़ा मकाम है। मैंने इसी महबूबे इश्क़े मुस्तफ़ा की वजह से मैंने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। इतना ही नहीं, जन्नत में भी दाखिला अता फरमाया है। और मूसा इतना ही नहीं, यहां पर जिसको लोगों ने दफनाना मंजूर न किया, मैंने जन्नत की 70 हूरों से उसका निकाह फरमा दिया। आशिकाने मुस्तफ़ा गौर करने की बात यह है कि वो हुजूर का उम्मती नहीं है। वो कलमा ये नहीं पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कलमा पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। वो कुरान नहीं तौरात पढ़ने वाला था, वो बनी इसराइल था, मुहम्मदी नहीं था। मगर इसके बावजूद जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से जिक्र मुस्तफ़ा सुना उसने और तौरात में जिक्र मुस्तफ़ा पढ़ा, तो इश्क ऐसा दिल में मौजज़न हुआ कि जब भी नाम आता था चूम कर आंखों से लगा लिया करता था। और खाली चूम कर लगाता नहीं था, दुरूद भी पढ़ा करता था। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा पसंद आया कि मग़फ़िरत भी फरमा दी और जन्नत की हूरों से निकाह भी फरमा दिया। तो सोचने की बात यह है, जब पिछली उम्मतों का उम्मती इतना नवाजा जा रहा है, तो इस उम्मत का उम्मती कितना नवाजा जाएगा। जब भी जिक्र मुस्तफ़ा होगा, ये दुरूद पढ़ेगा, सर अदब से झुकाएगा, दिल पे हाथ रखेगा और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम के गजरे निछावर करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी नस्लों को भी आबाद फरमा देगा, उसकी दुनिया भी आबाद फरमा देगा, उसकी आखिरत भी आबाद फरमा देगा। तो हम पर लाजिम है कि इस माह मुबारक में, ये माह दुरूद सलाम भी है। मैं इब्तिदा में ये आप सबको होमवर्क देना चाहता हूं कि आप कम अज कम 12वीं तक के लिए तो नियत कर लेना, कम अज कम। उसके बाद जो आपका इश्क का है 12वीं तक तो कम अज कम ये नियत कर लें कि हम में से हर फर्द रोजाना कम अज कम 313 मरतबा दुरूद पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये अपने ऊपर लाजिम कर लें। यार मैं कैसा मर्द हूं, मैं 313 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ सकता। शैतान ऐसा कैसे करवा सकता है मुझसे। इट इज माई फाइनल डिसीजन कि मैं इंशाअल्लाह रोजाना 12वीं तक 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा। और बात यह है जी, तौफीक अल्लाह पाक देने वाला है। अल्लाह से तौफीक मांगे कि मौला तेरे महबूब का जिक्र है, उन्हीं पर दुरूद सलाम पढ़ना है, सलाम इन पर पढ़ूंगा, रहमतें तू नाजिल फरमाएगा। अल्लाह से तौफीक तलब करेंगे, इंशाअल्लाह मदद भी शामिल हाल रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुरूद खाने की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। शौक मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुझे महसूस हो रहा है कि आप हजरात की बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिनका हम जिक्र करने वाले हैं उनके यहां से जब करंट पहुंचता है तो वो करंट किसी तार को नहीं मांगता। जब वो करंट पहुंचाना चाहते हैं तो मदीने से कनेक्शन जुड़ जाता है और वो कनेक्शन बगदाद पहुंचता है, बगदाद से अजमेर पहुंचता है, अजमेर से बरेली पहुंचता है, बरेली से कराची पहुंचता है और कराची में जब करंट देता है तो पता चल जाता है मदीने वाले के मतवाले जमा हुए हुए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो गुफ्तो शुनीद हुई अल्लाह तबारक व तआला की, वो जिक्र फरमाई है मेराज के ताल्लुक से कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मौला मैं देखना चाहता हूं तुझे, अरिनी अंजुर इलैक, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया मूसा लन तरानी, तुम नहीं देख सकते, तुम लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। यानी कोई तो देख सकता है, कोई तो देख सकता है, मगर मूसा लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। लेकिन महबूबों की बात हो तो अल्लाह तबारक व तआला एकदम रद्द नहीं फरमाता। ये अंदाज होते हैं महबूबों के। अल्लाह ने फरमाया मूसा लेकिन तुमने चूंकि तकाजा किया है, हम ऑप्शन देते हैं, हम ऑप्शन देते हैं। वो ये कि सामने जो पहाड़ तुम्हें नजर आ रहा है, हम इस पर अपनी तजल्ली फरमाएंगे, अपनी सिर्फ तजल्ली फरमाएंगे। अगर ये पहाड़ तजल्ली बर्दाश्त कर गया तो मूसा फिर हम तुम्हें अपना दीदार भी अता फरमा देंगे।
अब आप ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम का तकाजा है, खुदा ने मना किया मगर साथ में दिल रखने के लिए ऑप्शन भी दिया हजरत मूसा को कि मूसा देख लो, अगर ये पहाड़ तजल्ली बर्दाश्त कर जाए तो फिर ठीक है, हम तुम अपना दीदार अता करेंगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइका। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उस पहाड़ पर तजल्ली फरमाई, पहाड़ को सुरमा बना दिया, पहाड़ सुरमा बन गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए, बेहोश हो गया। आप वो तजल्ली बर्दाश्त न कर सके, जो ऑप्शन अल्लाह ने दिया था वो पूरा नहीं हो सका। यानी अगर वो पहाड़ तजल्ली बर्दाश्त कर पाता तो फिर दीदार भी मिल जाता, मगर पहाड़ ने तजल्ली बर्दाश्त नहीं की, पहाड़ सुरमा बन गया, मूसा अलैहिस्सलाम को दीदार नहीं मिला। लेकिन ये दीदार नहीं मिला, फिर भी क्या क्या मिला? आप सब मौजूद है मेरे साथ? ये दीदार नहीं मिल सका मूसा अलैहिस्सलाम को, मगर फिर भी मिला क्या क्या? अल्लाहु अकबर। मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो जो तजल्ली थी वो तो हजरत मूसा ने देख ली, अल्लाह को न देखा, मगर वो तजल्ली देख ली कि पहाड़ पर खुदा की तजल्ली कैसे आती है। अब वो तजल्ली देखी, दीदार खुदा ना हुआ, सिर्फ तजल्ली खुदा देखी। हाल क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। मुफस्सिरीन ने लिखा मीलों दूर, मीलों दूर काली सियाह रात में, काले सियाह पहाड़ पर अगर कोई काले रंग की चींटी चल रही होती थी, हजरत मूसा उसको भी देख लिया करते थे। जरा समझिएगा इस बात को। काली रात में काले पहाड़ पर काली चींटी, वो भी करीब नहीं मीलों दूर। हजरत मूसा उसको बिल्कुल एचडी क्लियर देखते थे, बिल्कुल क्लियर। ये सब कैसे मिल गया? वो तजल्ली देखने से। जब वो तजल्ली देखी, ऐसी निगाह अता हुई कि मीलों दूर की चींटी भी अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमा दी। और आशिकाने मुस्तफ़ा लंगर खा खाकर अपनी अक्लों को ताज़ा करने वालों में बात कोई समझाना चाहता हूं, वो मेरी बात जरा समझ जाओ। जिनको नींद आ रही है मैं उनकी नींद उड़ाना चाहता हूं, जो सो रहे हैं भले याद मुस्तफ़ा में मैं उनको जगा के दीदार कराना चाहता हूं। आशिकों में ये समझाना चाहता हूं, जब तजल्ली खुदा का कमाल ये कि मीलों दूर की काली चींटी मूसा को नजर आती है, तो सर की आंखों से दीदार खुदा का कमाल ये मुस्तफा मदीने में होते हैं, मगर बफर जोन के आशिकों को मुलाजा फरमा रहे होते हैं, आशिकों का दीदार कर रहे होते हैं, महफिलें सजाने वालों को मुलाजा फरमाते हैं। और पता चल जाता है फारूक और सिद्दीक, देखो मेरे आशिक कराची में बैठ के मिलाद मना रहे हैं। ये है दीदार खुदा की पावर। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला हर बात वाज़ेह नहीं फरमाता। आप कहें कि आपने जो नुक्ता बयान किया है वो कुरान की आयत में तो नहीं। मैंने कहा अगर हर हर नुक्ता कुरान की आयत में आता ना तो 30 पारे नहीं, पता नहीं शायद 3 लाख पारे होते। अल्लाह करीम एक कायदा देता है और उसके बाद फरमाता है इसमें निशानी है अक्ल वालों के लिए। पढ़े कि नहीं पढ़ा? इसमें निशानी है अक्ल वालों के लिए। मैंने कहा जब खुदा अक्ल देता है तो फिर गौर करने की सआदत भी देता है, और जब बंदा महबूब आशिक गौर करता है तो फिर उसे पता चल जाता है जब तजल्ली खुदा का ये कमाल है तो दीदार खुदा का क्या कमाल होगा। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे से दीदार कर सकते हैं, और क्या अजब के फरमा भी रहे हो। हमारे आका हमको मुलाहजा फरमा रहे हो। मेरी बाएं जानिब बैठने वालों आका अगर मुलाहजा फरमा रहे हो, दाएं जानिब बैठने वालों आका मुलाहजा फरमा रहे हो, सीधा बैठने वालों आका मुलाहजा फरमा रहे हो। जब आका मुलाहजा फरमा रहे हो तो फिर बंदा इतना सो तो नहीं सकता, जाग के बैठता है ना। तो उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सदका हासिल करने के लिए आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बेनजीर मौजज़ा मेराज अता फरमाया हुआ है। अब बात यह है कि हमसे कुछ सवालात किए जाते हैं
मैं चाहता हूं उनके कुछ जवाबात दे दूं आसान अंदाज में। मुझे कुछ हिदायत भी दी गई हैं, मैं उसके साथ आपके बारगाह में कुछ अर्ज कर रहा हूं कि कुछ सवालात भी किए जाते हैं और वो सवालात जब हमारी आम आवाम के सामने रखे जाते हैं तो हमारी आवाम जो वो सवालात सुन के परेशान हो जाती है और वो कहती है कि यार बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब कैसे देंगे। वो बेचारा मिलादी कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचने लगता है कि यार सवाल बड़ा तगड़ा मालूम होता है, जवाब इसका क्या होगा। हालांकि ये बात हम सबको मालूम होनी चाहिए कि ये जो मौसम है मिलाद का, हर मौसम के अपने असरात होते हैं। जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है ना तो बाजू का खटमल भी बाहर आता है। हो सकता है अभी जो गर्मी के महीने चंद पीछे गुजरे हैं तो उसमें खटमल बाहर आए हो, घरों में जिनके खटमल होते हैं, इलाकों में होते हैं बाज, तो खटमल बाहर निकल आते हैं। उनके लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे। तो बाज भी एक से दूसरे महीने आते हैं बरसात वाले, रहमतों की बरसात वाले, छमाछम बरसात वाले, उनमें मेंढक बाहर निकलते हैं और वो मेंढक फिर टटराना जब शुरू करते हैं तो फिर अजीब अजीब किस्म की बातें करना शुरू करते हैं और हमारा जो बेचारा मिलादी है वो कंफ्यूज हो जाता है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि यार तुम इतना जिक्र करते क्यों हो हुजूर का, इतना जिक्र करते क्यों हो हुजूर का। मैंने कहा खुदा की कसम हमने तो अभी शुरू ही नहीं किया, हमने तो अभी शुरू ही नहीं किया। चलो फिर भी तुम्हें लगता है कि चलो हमने बहुत ज्यादा ही कर लिया तो कुरान से पूछ लेते हैं कि कितना करना है, कुरान से पूछ लेते हैं कितना करना है। मैंने कहा अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की नेमत को याद करो। ये कौन सी अल्लाह की नेमत है? जब आप इस आयत की तफसीरें उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कबीला औस और खजरज, ये दो अरब के कबीले थे, जानी दुश्मन। किसी को किसी का कोई बंदा मिल जाता था तो वो जिंदा वापस नहीं जाता था, लेकिन जब निगाहे मुस्तफा इन पर पड़ी आपस में शीरो शकर हो गए, आपस में इस्लामी भाई बना दिया गया, आशिकाने मुस्तफा बना दिया गया। अब कबीला उनका औसो खजरज नहीं, कबीला इश्क़े मुस्तफा बन गया। अल्लाह फरमा रहा है कि देखो याद करो जब तुम दुश्मन थे अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को मिला दिया, तो याद किसको करना है? फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करना है अल्लाह की नेमत को। अब अल्लाह की नेमत यहां पर क्या है? नेमत मुस्तफा। कौन है? नेमत मुस्तफा। अब नेमत मुस्तफा सराहतन कुरान में बयान कर दी अल्लाह ने कि हुजूर नेमत है। फिर क्या फरमा रहा है? वज़कुरू, अब इस नेमत का जिक्र करो, इस नेमत का जिक्र करो। सवाल यह है मौला करीम, तूने जिक्र करने का हुक्म फरमाया है, ये जिक्र हमने करना कब है? हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल ऊला, जुमादल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज। ए मौला करना कब कब है? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा करना कब कब है? अल्लाह ने फरमाया जवाब यही है कि वज़कुरू निअमतल्लाह, जिक्र करो। ए मौला कितना करे? अल्लाह ने फरमाया जितना चाहो करो, कि जब जब महबूब का जिक्र करोगे मेरे फरमान पर अमल करने वाले कहलाओगे। तो मैं कुर्बान खुदा की कसम बुजुर्गों के इस जज्बे के, इनसे कहीं ज्यादा आवाज हमारे ये नौजवानों में है जो कराची के बैठे हुए। और आशिकाने मुस्तफा अपने खून को गरमा लो, तुम जिस अमीर अहले सुन्नत के गुलाम हो उनका मुरीद आम फर्द नहीं होता, मुमताज बना दिया जाता है। आशिकों समझो, नाम नहीं इशारा काफी है, मुरीद आम नहीं मुमताज बना दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की नेमत का जिक्र करो, जितना करोगे जितना करोगे जितना करोगे वो कुरान पर ही अमल कहलाएगा। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पूरी जिंदगी मिलाद मनाने वाले हैं, पूरी जिंदगी चरागा करने वाले हैं,
पूरी जिंदगी लंगर खाने खिलाने वाले हैं। मैंने कहा हमारी पूरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुदा के हुक्म पर अमल। और जो कहते हैं ना तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, उनके सामने ये आयत रखो चौथे पारे की और पूछो ये बताओ इस आयत में कितना करने का हुक्म दिया, हम उतना कर लेंगे। तुम बता दो कितना करने का हुक्म दिया है, उतना कर लेंगे। जब तुम खास नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी मिलाद मनाने दो, पूरी जिंदगी नेमते मुस्तफा का जिक्र करने दो कि ये पूरी जिंदगी जिक्र करना खुदा की कसम खुदा के फरमान पर अमल कहलाएगा। दूसरी बात, ये कौन सा महीना है, हम क्या मना रहे हैं? जश्न ईद मिलादुन नबी। क्या मना रहे हैं? जश्न ईद मिलादुन नबी। इससे भी बड़ी चिढ़ है कि यार इसको ईद क्यों कहा, इसको ईद क्यों कहा? ईदें तो सिर्फ दो हैं। मैंने कहा जी हां बिल्कुल वाकईतन ईद वाकई दो हैं, ईद सिर्फ दो हैं, मगर सिर्फ उनके लिए जो साल में सिर्फ 2 बार नहाते हैं। कोई नहीं समझ आई आप लोगों को? जो साल में सिर्फ 2 बार नहाते हैं उनके लिए सिर्फ 2 बार ईद है, वरना आशिक के लिए तो हर हफ्ते ईद है, आशिक के लिए तो हर हफ्ते ईद है। मैंने कहा पहले जरा कुरान से फॉर्मूला ले लेते हैं ईद मनाने का। भाई देखिए कुरान वाले ना, हम तो कुरान मिला है, मैं बातें छक्के चौके नहीं लगाऊंगा इधर उधर के, आपको बाकायदा प्रॉपर डिलीवरी देके जाऊंगा। आप देखना बाकायदा एकदम कॉपी कट शॉट होगा, और आप जब यहां से उठकर जाएंगे तो आपको वो चीज देके जाऊंगा जो आपकी नस्लों को भी इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होने देगी। कुरान से फॉर्मूला ले लेते हैं ईद कहने का कि कुरान तू बता ईद किसको कहा जाता है। अब आप सीधी तरफ देखिए, आपको एक आयत मुबारक भी नजर आएगी, यही आयत मैं भी पढ़ने वाला हूं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी कि मौला तू आसमान से दस्तरखान उतार। हम तो पकवा पकवा के लंगर करते हैं, जब हजरत ईसा खुद उम्मत में मौजूद हो ना तो लंगर आसमान से पका पकाया भी उतर जाता है। क्या अर्ज की मौला आसमान से पका पकाया दस्तरखान, पका पकाया खाना, बिल्कुल आसमानी खाना खाना है। इन लोगों ने अर्ज की मौला मैं दुआ कर रहा हूं ए अल्लाह उतार दे। ईसा उतार तो दूंगा, होगा क्या? हजरत ईसा ने कहा कि मौला छोटी बात नहीं होगी, अगर तू दस्तरखान उतार दे आसमान से, ये छोटी बात नहीं होगी। तकूनु लना ईदा, वो हमारे लिए ईद बन जाएगा। अल्फाज नजर आएंगे तकूनु लना ईदा, क्या अल्फाज है? ईद बन जाएगा, वो खाना हमारे लिए ईद बन जाएगा। आप जरा तवज्जो करें, निशानी है अक्ल वालों के लिए, कुरान में निशानी है अक्ल वालों के लिए। कुरान से फॉर्मूला ये समझ में आता है ईद कहने का। कुरानी फॉर्मूला क्या है ईद कहने का? वो ये समझ में आता है जब खुदा के नबी के जरिए कोई नेमत मिल जाए। आखिर वाले मेरे साथ हैं? जब खुदा के नबी के जरिए कोई नेमत मिल जाए तो उसे ईद कहा जाता है। खुदा के नबी के जरिए कोई नेमत मिल जाए तो उसे ईद कहा जाता है। आशिकाने मुस्तफा अगर नेमत की सूरत में खुदा का नबी मिल जाए, अगर खुदा के नबी के जरिए नेमत मिले वो ईद बन जाती है। मैं कहता हूं नेमत खुदा की सूरत में मुस्तफा मिल जाए वो ईद बन जाती है। और लोगों ने कहा कि चलो ईद तुमने साबित कर दिया कुरान से, तो सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो उस वक्त मक्के में मौजूद थे, सहाबा के लिए हो, मक्के वालों के लिए हो। ये 1450 साल बाद तुमको क्या सूझी? और मैंने कहा जाहिल, तुमने कुरान सही तरह पढ़ा नहीं। हजरत ईसा के फरमान पे गौर करो। उन्होंने अर्ज की मौला अगर तू दस्तरखान उतारेगा वो ईद बनेगा। किसके लिए? ली अव्वलिना व आखिरिना, जो पहले गुजर गए उनकी भी ईद है, जो बाद में आ जाएंगे उनकी भी ईद बन जाएगा।
मैंने कहा जब मक्के में मुस्तफा पैदा हुए उनकी भी ईद था, क़यामत तक जो आशिक आएगा सबकी ईद बनता चला जाएगा। तो मैंने कहा कुरान से जो ईद का फार्मूला हमको मिला वो ये मिला कि खुदा के नबी के जरिए नेमत मिले तो वो ईद है। मैंने कहा जब नेमत की सूरत में खुदा का नबी मिल रहा है तो फिर ईद क्यों नहीं कहा जा सकता, और फिर हम ईद क्यों नहीं मना सकते? तो बात यह है, इसीलिए हमने इसको ईद कहा। अब दूसरा मसला हल कर दूं। ये तो हो गया जश्न ईद मिलादुन नबी। दूसरा मसला है ईदों की ईद से। दूसरा मसला है ईदों की ईद से। भाई चलो ठीक है, ईद समझ में आता है, ईदों की ईद। मैंने कहा अव्वल तो ये कोई शरी मसला नहीं है कि फर्ज वाजिब का मसला नहीं है, हराम और मकरूह तहरीमी का मसला नहीं है, मगर फिर भी कुछ को तकलीफ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सबका इलाज करने वाले, हम तो सबका इलाज करने वाले हैं। जो गरीब की बेटी की शादी भी नहीं करता, मिलाद भी नहीं मनाता, हम तो उससे बात करने वाले हैं। हम गरीब की बेटी की शादी भी करने वाले हैं, सैलाब ज़दगान को पालने भी वाले हैं, और उन्हीं के साथ मिलकर मिलाद भी मनाने वाले हैं। अब मसला आ गया ईदों की ईद का। मैंने कहा ये भी मसला हल कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा मसला है, बड़ा आसान सा मसला है। भाई जुम्मे का दिन क्या है? जुम्मे का दिन क्या है? सब मिलकर बोले जुम्मे का दिन क्या है? भाई देखिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, रात के 12 बजने वाले हैं, मगर मैं बयान करता जा रहा हूं, वो करंट मुझे ज्यादा मिलता जा रहा है। आप में वो करंट नजर आना चाहिए। ए सुन्नी शेरों, 12 बज सकते हैं मगर हमारे 12 कभी नहीं बज सकते। अब ईदों की ईद का मसला, जुम्मा क्या है? क्या है? जुम्मा ईद है। क्यों? जुम्मा ईद है ना, नहाते भी हैं, धोते भी हैं। आज भी जुम्मा था, अच्छे कपड़े भी पहने होंगे, खुशबू भी लगाई होगी। क्यों भाई? जुम्मा ईद है तो क्यों है? हदीसे पाक में जब हमने गौर किया ना, हुजूर ने इसके मल्टीपल रीजन हमें बयान फरमाए। एक रीजन नहीं दिया, मल्टीपल रीजन हमारे सामने रखे जुम्मे के ईद होने के। आशिकाने मुस्तफा उनमें से मैं सिर्फ 3 रीजन बता रहा हूं, ऑथेंटिक बात हदीस की रोशनी में। 3 वजह से हुजूर ने फरमाया ये जुम्मा ईद है। पहली वजह, मेरे आका ने फरमाया इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। मैं क्या साबित करना चाह रहा हूं? ईदों की ईद, जुम्मे को ईद है। हुजूर ने वजह क्या बयान फरमाई? इस दिन क्या हुआ? हजरत आदम पैदा हुआ। या रसूलल्लाह एक और बता दें। फरमाया कि इसी दिन हजरत आदम दुनिया में भी आए, जन्नत से दुनिया में भी आए। या रसूलल्लाह एक और फरमाया इसी दिन हजरत आदम की वफात भी हुई। जुम्मा ईद है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। कैसे ही किसी ही मसलक वाला हो, जुम्मे को अहमियत देता है। जुम्मे को अहमियत देता है। भाई जुम्मा है, जुम्मा। कई तो हैं जो खाली नहाने के लिए जुम्मे का इंतजार करते हैं। मैंने कहा भाई इतने गंदे क्यों रहते हो यार? मिलाद वाले आका, तैयब आका के सदके में अल्लाह तौफीक दे, रोजाना नहाना चाहिए, रोजाना नहाना चाहिए। तो मैंने कहा जुम्मा ईद है 3 वजह से। हजरत आदम पैदा हुए, इसी दिन दुनिया में भी आए जन्नत से, और इसी दिन उनका विसाल भी हुआ। मैंने कहा जब आदम पैदा हो तो वो दिन ईद का दिन है। जब आदम पैदा हो तो वो दिन ईद का दिन है। जब आदम के आका पैदा हो जाए वो दिन ईदों के ईद बन जाता है। और मैंने कहा आदम सिर्फ जन्नत से दुनिया में आए, पैदा नहीं हुए अभी, सिर्फ जन्नत से दुनिया में आए। अल्लाह ने तब जुम्मे को ईद बना दिया। अरे मेरे मुस्तफा नूरानी दुनिया से जिस्मानी दुनिया में आ गए, अल्लाह ने इसलिए भी इसको ईदों की ईद बना दिया। और कहां गए वो लोग 12 वफात वाले? 12 वफात वाले। तुम्हारे नबी तो 12 को वफात हुई थी, 12 को तो वफात हुई थी, 12 को तो वफात हुई थी। इतने क्लिप, इतने आर्टिकल। मैंने कहा तुमको सारा साल और कोई तौफीक नहीं मिलती, बस तुम 12 वफात इस महीने में निकल के लोगों को वर्गलाना शुरू कर देते हो। मैंने कहा चल बेटा तेरी बात भी मान लो। अव्वल तो मैं ये बात कह दूं, तुम मर तो सकता है मगर 12 को वफात साबित नहीं कर सकता।
मर तो सकता है, 12 को वफात साबित नहीं कर सकता। क्यों? कि ये बात भी साबित है कि हुजूर की वफात पीर को हुई, ये भी साबित है कि रबीउल अव्वल में हुई, और ये भी साबित है कि हुजूर ने जो आखिरी हज किया हिज्जतुल वदा जुल्हिज्जा में, 9 जुल्हिज्जा को, वो जुम्मे का दिन था। मैंने कहा 9 जुल्हिज्जा जुम्मे की थी, और जिस दिन हुजूर ने विसाल फरमाया वो दिन पीर का था। ये बात दोनों कंफर्म है, उधर 9 जुल्हिज्जा जुम्मे को कंफर्म है, इधर विसाल पीर को कंफर्म है। मैंने कहा तू जुल्हिज्जा 30 का कर या 29 का, मुहर्रम 30 का कर या 29 का, सफर 30 का कर या 29 का, क्योंकि चांद या तो 29 होगा या 30 होगा। मैंने कहा तीनों के तीनों 30 कर, तीनों के तीनों 29 कर, 1 29 2 30 कर, 2 29 1 30 कर, किसी भी तरह आ जा, तू 12 कभी पीर को नहीं ला सकता। मजा ना आए ना तो घर जाके खेलना जरा, बड़ा अच्छा कैलकुलेटर देके जा रहा हूं। मैंने कहा तू मर तो सकता है मगर 12 को वफात साबित कर नहीं सकता। अब मैंने कहा चल बेटा ली 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 तू खुश हो जा, जोरा सा थोड़ा सा खुश हो जा, चल तेरे कहने पर हमने माना कि 12 वफात है, मान लेते हैं 12 वफात है, मान लिया 12 वफात है। अब कहने लगा अब साबित कर ईदों की ईद। मैंने कहा तो हुजूर ने खुद साबित कर दिया। मैंने कहा हुजूर से पूछा जुम्मा ईद क्यों है, कहा पैदा हुए। मैंने कहा या रसूलल्लाह मजीद फरमाया जन्नत से दुनिया में आए। मैंने कहा मजीद, कहा हजरत आदम की इस दिन वफात हुई। मैंने कहा जब आदम की वफात का दिन खुदा मुस्तफा ने ईद बना दिया, तो जब आदम के आका का दुनिया से जाने का दिन होगा वो भी हमारे लिए ईदों की ईद बन जाएगा। क्या बन गया? क्या बन गया? ईदों की ईद बन गया। अब मसला साबित करता हूं सलाम का। किसका? सलाम का। क्योंकि इस महीने में जितने दुरूद सलाम पढ़े जाते हैं कभी नहीं पढ़े जाते, और लोगों को चिड़ इसी बात से है कि इतना सलाम पढ़ने की वजह क्या है। मैंने कहा आओ ये भी कुरान से साबित करते हैं। कुरान में सूरह मरियम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअतु हय्या। अल्लाह फरमाता है कि यहया पर सलाम हो, यहया पर सलाम हो। कब कब मौला, कब कब? फरमाया यौम वुलिदा, जिस दिन वो पैदा हुआ, व यौम यमूतु, जिस दिन वो उसकी वफात हुई, व यौम युबअतु हय्या, और जिस दिन वो क़यामत में उठाया जाएगा। क़यामत में उठने पर भी अल्लाह क्या फरमा रहा है? क्या फरमा रहा है? क्या फरमा रहा है? सलाम। मैंने लंगर खाने से पहले ना लोगों को इतना सुन कभी नहीं देखा। बिरयानी खाने वाले हों और फिर इतना बंदा यानी कि कंजस्टेड होके बैठ जाए, उसकी आवाज ना निकल रही हो। भाई हम बिरयानी को तरसने वाले लोग थोड़ी हैं, सारा साल बिरयानी खाने वाले। कभी गौसे पाक के सदके में, कभी मौला अली के सदके में, कभी हसनैन के सदके में, कभी अबू मुआविया मुआविया के सदके में, कभी ख्वाजा की छठी के सदके में, कभी मुस्तफा की 12वीं के सदके में। मैंने कहा वो जो क्लिप आते हैं ना कि बूफे गिर रहे हैं, थाल गिर रहे हैं, देगे उलट पुलट हो रही है, मैंने कहा वो हमारे नहीं होते, वो उनके होते हैं जो बेचारे शादियों का इंतजार करते हैं कि यार ये आएंगे तो लंगर खाने को मिलेगा। मैंने कहा हम तो सारा साल खाने वाले हैं, हमारे लिए बिरयानी खाना अरे नॉर्मल बात है, क्योंकि खुदा और मुस्तफा के महबूबों के सदके में हम सारा साल लंगर खाने वाले लोग हैं। अब मैंने कहा हजरत यहया के पैदा होने के दिन, वफात के दिन, क़यामत के जाने के दिन अल्लाह सलाम फरमा रहा है। इतना नहीं, हजरत ईसा पर भी सलाम, और हजरत ईसा तो खुद अपने आप पर सलाम भेज रहे हैं। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअतु हय्या। हजरत ईसा कहते हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पर भी सलाम है, जिस दिन मेरी वफात होगी उस दिन पर भी सलाम हो, और जिस दिन मैं क़यामत में उठाया जाऊंगा उस दिन पर भी सलाम हो। और मैंने कहा आशिकाने मुस्तफा जिनको 12वीं से मसला है कि 12वीं विलादत नहीं वफात है, मैंने कहा यहया और ईसा का विलादत का दिन भी सलाम वाला है, वफात का दिन भी सलाम वाला है। आजा तू वफात समझ के सलाम पढ़ना, हम विलादत समझ के सलाम पढ़ना। आ तो सही, तू वफात समझ के पढ़ना,
हम विलादत समझ के पढ़ेंगे। और खुदा की कसम इन दो आयतों ने आला हजरत के सलाम का आखिरी मिसरा भी हल फरमा दिया। मेरे रजा ने क्या कहा? मुझसे खिदमत के कुदसी, मुझसे खिदमत के कुदसी। ये कौन है खिदमत के कुदसी? खिदमत वाले फरिश्ते। ये खिदमत के कुदसी कौन है? खिदमत वाले फरिश्ते। आला हजरत कह रहे मुझसे खिदमत के कुदसी कहे। क्या कहे? हाँ रजा, दुनिया में बड़ा सलाम लिखा, बड़ा लोगों ने पढ़ा, मौका तो आज सलाम पढ़ने का है, क़यामत में सलाम पढ़ने का है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा याह्या और ईसा का क़यामत में उठना, खुदा उस पर सलाम भेजे। आला हजरत ने भी हुजूर के उठने पे सलाम भेजा। आला हजरत ने इसीलिए सलाम लिखा ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उनकी शान महबूबी, सब मिलकर उनकी शान महबूबी। आखिर में मैं दो बातें मजीद अर्ज करना चाहता हूं। शान महबूबी, तो मैंने कहा हम तो इसीलिए क़यामत में भी सलाम पढ़ेंगे। भाई खुदा का कुरान कह रहा है याह्या और ईसा पर क़यामत के दिन सलाम हो, तो मैंने कहा याह्या और ईसा के आका पर भी क़यामत के दिन सलाम भेजा जाए। अब इनका मसला एक और रह गया। यार पहले इतना बिल आ रहा है, 4000 बिल आता था, 12000 आ रहा। इधर लड़ियां, उधर लड़ियां, इधर कुमकुमे, उधर झालरें, उधर ये, उधर वो। ओ भाई लाखों करोड़ों का बिल, इतना जलाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा जल रहा है जभी तो जला रहे हैं। ओ भाइयों जल रहा है जभी तो जला रहे हैं। और मैंने कहा हमने चरागा किया मगर करंट कहीं और जा रहा है। अरे लंगर हम खा रहे हैं, पेट में किसी और के दर्द होता जा रहा है। तो मैंने कहा जल रहा है जभी तो जला रहे। फिर भी मैंने कहा चलो सेटिस्फाई कर देते हैं। मोहब्बत वाले जो ठहरे ना, मोहब्बत वाले जो ठहरे, हम तो सबको कहते हैं आ जाओ, आओ मिलके हुजूर का मीलाद मनाते हैं। अब मैंने कहा बात करें चरागा की। हमसे कहा इतना सजाया, इतना सजाया, इतना सजाया। मैंने कहा खुदा की कसम अभी तो कहां सजाया, अभी तो कहां सजाया। कहा ये भी कुछ नहीं। मैंने कहा खुदा की कसम कुछ भी नहीं, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं। कहने लगे कैसे? मैंने कहा वो ऐसे, ये तो हमने चरागा किया हुआ है अपनी औकात के मुताबिक। ये तो हमने चरागा किया है अपनी औकात के मुताबिक। मैंने कहा एक चरागा रब ने भी किया था अपनी शान के मुताबिक। ये हमारा चरागा हमारी औकात के मुताबिक, रब ने चरागा किया अपनी शान के मुताबिक। कहने लगे रब ने कब किया भाई? रब ने कब लगाई लड़ियां? रब ने कब लटकाई झालरें? रब ने कब बिल भरा? और मैंने कहा तू छोटा, तेरी सोच भी छोटी। रब ऐसे चरागे नहीं करता। हमको चरागा करने के लिए तारे खिंचवानी पड़ती हैं, करंट खींच के लाना पड़ता है, ये लड़ियां लगानी पड़ती हैं। रब जब चरागा करता है तो वो इन लड़ियों का मोहताज नहीं। मैंने कहा हमने जो चरागा किया खुदा की कसम वो तो कुछ भी नहीं। कहने लगे पूरा शहर रोशन है, रात को निकलो तो दिन मालूम होता है, अभी भी कहते हो चरागा नहीं। मैंने कहा हाँ नहीं। कहने लगे कैसे? मैंने कहा आ मैं तुझे रब का चरागा बताता हूँ, रब का चरागा बताता हूँ। सवाल ये करते हैं सहाबा ने लाइटें लगाई। मैंने कहा तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। सहाबा के दौर में थी इतने जाहिल लोग, भाई सहाबा ने नहीं लगाई। और भाई सहाबा के दौर में थी है। और मैंने कहा दूसरी बात ये बेटा, चरागा तो वहां किया जाता है जहां हो ना, चरागा वहां करते हैं जहां हो ना। भाई कोई आगे कहे हजरत आपने मस्जिद नहीं सजाई हुई, चरागा नहीं किया। ओ भाई आप अंधे हो, नजर नहीं आ रहा आपको? तो चरागा वहां करते हैं जहां चरागा हो ना। जब हुजूर चरागा की सूरत में मौजूद है, किसी और चरागा की हाजत नहीं। और मैंने कहा चल फिर भी तुझे बताएं, विलादत मुस्तफा की रात हम बातें बयान करते हैं सिर्फ दो खवातीन की। एक है हुजूर की वालिदा हजरत आमना,
और एक है उम्मे ऐमन। मैंने कहा इन दो ने जो बयान किया हम सिर्फ वो बताए देते हैं। मैंने कहा इनकी बात सुन के हम इनकी मानेंगे, तेरी नहीं मानेंगे। मैंने कहा इन्होंने क्या बयान किया? हजरत आमना कहती हैं, उम्मे ऐमन कहती हैं, जब विलादत मुस्तफ़ा का वक्त करीब आया, आसमान बड़ा रोशन था। मैंने देखा आसमान के सितारे एक जगह पर जमा हो गए, एक जगह पर जमा होकर जमीन की तरफ आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। मक्के के आसमान पर आ गए और करीब आ गए, काशान अक़दस के करीब आ गए। फरमाती हैं इतना करीब आ गए मुझे लगा गिर जाने वाले। मैंने कहा ये फानूस नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? कितना दूर है? बड़ा करीब है ना। आप में से अगर किसी का शायद कद अच्छा हो तो हाथ भी लगा ले, है? बड़ा करीब है। लग रहा है गिरने वाला है, लग रहा है गिरने वाला है। मुंह को आ रहा है? नहीं आ रहा। और मैंने कहा वो सितारे कितना करीब आए होंगे कि लगा होगा कि गिरने वाले। मैंने कहा शहरों में तो हमको नजर नहीं आता, मगर देहातों में कभी जा और वहां रात की चांदनी देख, तुझे पता चलेगा कि आसमान के ये सितारे जो इतने लाखों मील दूर हैं, जब ये देहातों में रात को आसमान चमकाते हैं, बंदा किताब भी खोल कर पढ़ सकता है। ये वाकई तो मेरा खुद का तजुर्बा है। मैं खुद कराची का रिहायशी हूँ, प्योर उर्दू बोलने वाला हूँ। हमें बताते तो यार देहात में ऐसा नजर आता। मैंने कहा जाओ यार, जब खुद गए मदनी काफिला में तो पता चला कि वाकई रात को 2 बजे किताब खोल के पढ़ लो आप, इतनी रोशनी होती है। इतने दूर सितारों की, इतने दूर सितारों की। और मैंने कहा उस चरागा का अंदाजा कर जो विलादत मुस्तफा की रात मक्के में हुआ होगा। मैंने कहा वो खुदा का चरागा था, आसमान के सितारे जमा करके मुस्तफा की काशान अक़दस पे लाके फेंके थे। तो मैंने कहा हम तो खुदा की कसम उस चरागा का मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो ये छोटे छोटे सितारे लगाते हैं, छोटी छोटी ये झालरें, छोटी छोटी लाइटें। कहने लगे फिर लगाते क्यों हो जब उसको वैसा चरागा नहीं कर सकते? और मैंने कहा आदमी मा ला युद्रकु कुल्लुहु ला युतरकु कुल्लुहु। जो चीज पूरी हासिल नहीं कर सकते वो पूरी छोड़ी भी नहीं जाती। जो चीज पूरी ले नहीं सकते वो पूरी छोड़ी भी नहीं जाती। मैंने कहा हमने जलाया ये सितारा, हमने जलाया ये सितारा और अल्लाह को बताया कि विलादत मुस्तफा से तू खुश तो तूने आसमान के सितारे भेजे। हम भी विलादत मुस्तफा से खुश, हमने पूरी जमीन को सितारा बना दिया। आखिरी बात लंगर की बात है। आखिरी बात लंगर की बात है। हमसे कहा कि यार ये पूरे ट्रक के ट्रक तुमने खाली कर दिए, इतना बादाम, इतना पिस्ता बिरयानी में, कौरमे में, और भाई मुर्गी भी खिलाते तो चलता था, तुमने तो पूरे मेवे डाल दिए, इतना खिलाया। मैंने कहा अभी कहां खिलाया? खुदा की कसम ना अभी खिलाया है ना खाया है। अभी खाया भी नहीं है, खिलाया भी नहीं है। कहने लगे इसमें क्या बात है, इसमें क्या बात है? मैंने कहा आ तुझे मक्के का लंगर बताता हूं। मक्के का लंगर। जब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया? आपने 7 दिन तक लंगर खिलाया। कितने दिन तक? कितने दिन तक? 7 दिन तक लंगर खिलाया। और कहां खिलाया? खाली मक्के की एक गली में, खाली मक्के की एक गली में? पूरे मक्के को, पूरे मदीने को, आसपास के सारे कबीलों को। छोटा लंगर नहीं है ये, बहुत बड़ा लंगर है। कितने दिन? 7 दिन और आसपास के तमाम कबीलों को। और वो लंगर किस किसने खाया? किस किसने खाया? वो लंगर इंसानों ने भी खाया। कहा गया कि जानवरों ने भी खाया, फिर कहा गया कि परिंदों ने भी खाया। जानवरों ने भी खाया,
परिंदों ने भी खाया, बाकायदा सराहत है, कोई खतीबाना नुक्ता नहीं है कि जो शुरनियां छोड़ के चले जाओ और बाद में उसका रेफरेंस भी ना मिले। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के अमीर आला सुन्नत के गुलाम है, हर चीज पढ़ के बयान करते हैं, घड़ के बयान नहीं करते हैं। इंसानों ने भी खाया, जानवरों ने भी खाया, परिंदों ने भी खाया। मैंने कहा देखो भाई, पता चल गया लंगर इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है, परिंदा भी खाता है। अब सवाल यह है जो नहीं खाता वो, जो नहीं खाता वो, क्योंकि इंसान तो लंगर खाता है भाई, 7-7 दिन भी खाता है, 7-7 दिन भी खाता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा साल हफ्ते के 7 दिन खाने वाले। तो लंगर इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है, परिंदे भी खाता है। अब जो लंगर नहीं खाता, मेरी साइंस से हाथ जोड़कर इल्तिजा है, ऐसे लोगों की जिन्स पे तहकीक करें, सामने आना चाहिए, वाज़े होना चाहिए कि जब इंसान भी लंगर खाए, जानवर भी लंगर खाए, अरे परिंदा भी लंगर खाए, तो ये कौन सी जिन्स है जो मुस्तफा का लंगर खाने वाली। और मैं तो कहा करता हूं खुदा की कसम, अकल भी लंगर खाने से आती है, अकल भी लंगर खाने से आती है, क्योंकि मुस्तफा का लंगर जब जाता है पेट भी रोशन करता है, दिमाग भी रोशन कर दिया करता है। तो आशिकाने मुस्तफा खूब गजवज के मिलाद मनाना है, नहीं मनाना? मिलाना है, मनाना है। आपकी आवाज पता चलना चाहिए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सिराज की आमद, मुनीर की आमद, आका की आमद, आका अत्तार की आमद। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनको पाके हाली